हेलो फ्रेंड्स। आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। टॉप 10 कंपनी जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को मिला टॉप 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया 2025। इनका क्या बिजनेस मॉडल रहता है, कैसे प्रॉफिट करते हैं और कैसे क्लेम रेशियो ये लोग सेटल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। और प्लस ये कैसे इतना प्रॉफिट बनाते हैं, और उसी टाइम पे जो इनके मैक्सिमम कस्टमर रहते हैं वो लॉसेस करते हैं, उनका प्रीमियम क्लेम डिनायल होता है क्लेम डिनायल होता है, क्लेम नहीं मिलता। तो वो सब अपन समझेंगे क्या कैसा है। पहले नंबर में देखेंगे अपन तो HDFC अर्गो आ रहा है। 16,000 हॉस्पिटल इसमें नेटवर्क कवर्ड इंडिया में, क्लेम सेटलमेंट 99% दिखा रहा है। और इसके अलग अलग ये प्लान है, ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल, ये सब ठीक। तो फिर दूसरा देखोगे तो आदित्य बिरला दिख रहा अपने को, फिर केयर इंश्योरेंस, नीवा बूपा, तो ऐसे करके टाटा AIG, ये सब 4 to 5 कंपनीज अपने को दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगर अपन जाते हैं और ट्विटर में सर्च करते हैं तो यहाँ पे डाला हुआ है जैसे टॉप 5 इंडियन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बाई नेट प्रॉफिट इन 2025 विथ रिस्पेक्ट टू 2023 कंपैरिजन, मतलब क्या कंपैरिजन है इन लोग का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले नंबर पे अपना क्या आ रहा है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस आ रहा है। नेट प्रॉफिट दिखा रहा है इसका 619 करोड़ रुपए 2023 का, 24 का दिखा रहा है 845 करोड़, तो मतलब ईयर ऑन ईयर 37% बढ़ा है। तो अच्छी बात है भाई, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, कंपनी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। प्रॉफिट बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लेम रिम्बर्समेंट नहीं मिल रहा लोगों का, उनका प्रीमियम खाया जा रहा है, और वही इन लोग का नेट प्रॉफिट बनता है। कोई दान पुण्य करने के लिए ये लोग नहीं बैठे हैं कि यहाँ पे मार्केट में आपको बहुत वो देंगे, आपसे ही पैसा लेते हैं 100 लोग से। मानिए आप, इनका बिजनेस मॉडल क्या रहता है, 100 लोगों से इंश्योरेंस कराए तो हार्डली 10 20 30 लोगों का, 40 लोगों का सेटल कर देंगे, वो भी पार्शियल अमाउंट, फुल अमाउंट कभी भी नहीं देते हैं। और साथ में अगर आप देखोगे तो इसमें जो 50 to 60% रहता है वो लोग प्रॉफिट मार लेते हैं। तो ये इनका मेन बिजनेस मॉडल रहता है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखोगे तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पे, ठीक। और फिर तीसरे में देखोगे, तीसरे नंबर में देखोगे तीसरे नंबर में देखोगे तीसरे नंबर में देखोगे तो यहाँ पे नीवा बूपा है, और फिर मणिपाल सिग्ना, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। तो आदित्य बिरला, और इसमें आप देखोगे इनका लॉस था 2023 में, है ना, 200 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस साल लॉस 131 करोड़ का हुआ था, मतलब इम्प्रूव हो रही है। आदित्य बिरला का देखोगे तो 221 करोड़ का लॉस था, अभी 183 करोड़ का लॉस है, मतलब इनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। अब अपन यहाँ ट्विटर में ही जैसे जाएंगे, और यहाँ पे अगर अपन सर्च करते हैं, अपन क्या देखे थे, कौन सी कंपनी देखे थे पहले, स्टार हेल्थ देखे थे। तो अपन यहाँ पे जाके स्टार हेल्थ टाइप करते हैं, स्टार हेल्थ। तो यहाँ पे अगर अपन देखें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक। अब इनके अपन पेज में जाते हैं, जो भी इनका पेज है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का पेज, तो यहाँ पे इनका ये मिलने लगेगा, रिव्यूज़ मिलने लगेंगे जो पेशेंट के साथ हो रहा है। तो ये जैसे पहले में अपने को दिख रहा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, नो डाउट स्टार हेल्थ इज़ द वर्स्ट रैंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर, मतलब इनका कोई पॉलिसी मेंबर था जिसका क्लेम डिनायल हुआ है। फिर दूसरे में देखोगे पेशेंट वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर एक्यूट फेब्राइल इलनेस येट स्टार हेल्थ रिजेक्टेड द क्लेम, मतलब इनका मॉडल ही यही, बिजनेस मॉडल यही है कि आपसे अगर 100 रुपये, मान लो 100 लोगों से 100 रुपये इकट्ठा किया, तो ये कुछ लोगों को पैसा लौटाएंगे 30-40 रुपये, 50 रुपये, और बाकी का 30-40 रुपये, 50 रुपये प्रॉफिट रख लेते हैं सीधे सीधे। कुछ ना कुछ डिनाई कर देंगे आपको कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं था, आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और फिर उसमें आधे से ज़्यादा लोग उसको फाइट नहीं करते हैं। और उसके साथ ही आपका वो चला जाता है एज ए प्रॉफिट उनको, जो भी आपने प्रीमियम पे किया। तो अगर यहाँ पे देखोगे जैसे इसमें अपन जाते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का ट्विटर पेज, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ट्विटर हैंडल, ठीक। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं क्या दिखा रहा है, नीचे में अगर आप जाओगे, इनका शायद मेरे को लग रहा है पेज डीएक्टिव किया लग रहा है, हाँ ये आ गया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ब्लू टिक है। अब यहाँ पे देखो 1 करोड़ क्लेम सेटल, 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल, ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ रिप्लाईज सेक्शन में आप जाओ, और यहाँ पे आपको इसका जेन्युइन कस्टमर लोग का जो हरासमेंट हो रहा है वो दिखेगा। तो अब ये कोई सुजीत शर्मा करके लड़का है, वो क्या लिखा है, आई मेल्ड ऑन 4 अक्टूबर ऑन अगेन ऑन 14 अक्टूबर टू अपडेट माई मेडिकल डिटेल्स इन माई पॉलिसी बिफोर रिन्यूअल, बट नो क्लियर रिस्पॉन्स, मतलब कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं ये लोग, कोई मतलब ही नहीं है। फिर दूसरा लिखा है जय केसरी, यू आर द बिगेस्ट इरिटेटिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कंपनी आई एवर सीन, यू शुड हैव कॉमन सेंस बिफोर सेंडिंग मेल्स, डोंट बिहेव लाइक इडियट एथिक्स, ठीक ना।
फिर यहाँ पे लिख रहा है कि नीचे में अगर जाओगे ऋषभ शर्मा, ये लिख रहा है फ्रॉड अलर्ट, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बीइंग बिग रेप्यूटेड फर्म हैज़ जीरो इमोशन फॉर इट्स कस्टमर, दिस इज़ माई वाइफ प्रीवियस पॉलिसी नंबर विच आई गॉट कैंसल्ड बिकॉज द सेल्स पर्सन हैड गिवन मी फॉल्स प्रॉमिस बट डिड नॉट रिसीव एनी रिफंड, सेल्स पर्सन नॉट इवन रिप्लाइंग। तो मतलब इस तरह से हरासमेंट होता है कस्टमर लोग का। तो आपको ये समझना जितनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में, सब मतलब क्या प्रॉफिट के लिए बैठी हुई हैं। और प्रॉफिट कैसे होगा, जब आपका वो प्रीमियम आधे से ज़्यादा लोगों का ले लेगी वो इस हिसाब से लेती है कि नेट टू नेट वो लोग प्रॉफिट में ही लिख लेंगे। तो फिर यहाँ पे अगर देखोगे नीचे में जाओगे आप और यहाँ पे हैंडल में सर्च करोगे तो ये किरुतिका करके कोई लड़की है, लिख रही है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांड इज लिटरली ए स्कैमर गेटिंग मनी फ्रॉम देयर क्लाइंट रिजेक्टिंग द क्लेम, मतलब क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं विथ लेम एक्सक्यूजेस। उसके बाद फिर आप फॉलो अप करते रहो, जूझते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। वन मस्ट बी केयरफुल इनफ बिफोर चूजिंग द ब्रांड, आई हैव डन ए मिस्टेक इन चूजिंग दिस। तो इस तरह से इनका कस्टमर लोग का हरासमेंट करती है। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे और जाते जाओगे आप तो ये कोई है नागा साई कृष्णा, ये क्या लिख रहा है, पोस्टेड माई मल्टीपल कंसर्न मल्टीपल टाइम्स अकाउंट गॉट लॉक्ड, मतलब ये अकाउंट भी लॉक कर देते हैं आपका, ज़्यादा आप इनको मेल वेल करोगे तो। नो प्रॉपर सपोर्ट, रिस्पॉन्स इज़ वेरी पुअर, आई एम चेजिंग स्टार हेल्थ फ्रॉम पास्ट 6 मंथ बट स्टिल क्लेम इज़ नॉट सेटल्ड, मतलब क्लेम आपका सेटल ही नहीं होगा। छोटे छोटे सा मतलब डेंगू में डॉक्टर बोल रहा है कि हॉस्पिटलाइज करो, और उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं कि बोल देंगे कि नो नीड फॉर एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल, और आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट छापते हैं, और एट द एक्सपेंस ऑफ किस में, जो भी हमारे वो लोग रहते हैं जो प्रीमियम दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अपन डालते हैं दूसरा क्या था, HDFC अर्गो, तो HDFC अर्गो में जाते हैं अपन, है ना। तो HDFC अर्गो में जाएंगे। अब यहाँ का देखते हैं, ये भी टॉप रेप्यूटेड है अपना, लेकिन सारे इंश्योरेंस मॉडल यही है। तो आपको वही समझना पड़ेगा कि भाई आप कुछ भी पैसा ऐसा दो, कभी भी आपका होगा कि जब क्रिटिकल टाइम में आपको पैसे की ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं दिया जाएगा, उसमें सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये कोई है श्वेतल गाजभी है, ये क्या लिख रही है, फ्रॉड एंड हरासमेंट अलर्ट, हेल्थ HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर, कितना प्रीमियम दिया है, 58,000, 69 ईयर ओल्ड सिटीजन विथ एग्जिस्टिंग पॉलिसी एक्सपायरिंग इन 2 डेज, पॉलिसी डॉक्यूमेंट नॉट इशूड डिस्पाइट मल्टीपल कॉल्स, मतलब प्रीमियम भी पे कर दिया, पॉलिसी नहीं इशू कर रहे हैं इन लोग को। फिर उसके बाद यहाँ देखोगे, ये कोई लिखा रामचंद्र, HDFC इज फ्रॉस्टर इवन देयर कस्टमर सपोर्ट आर ठग्स, मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला भाई इन लोगों को, सिर्फ इंडिया। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में कोई इतना रेगुलेशन अच्छा है नहीं, मतलब बेसिकली आप घूमते रहो लीगल लूप होल्स में, कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करो, तो आधे से ज़्यादा लोग उस सब में पढ़ना नहीं चाहते कि कौन जाएगा कहाँ जाएगा ये वो। कुछ कुछ लोग फाइट करते हैं तो उनको क्लेम भी मिलता है, लेकिन ये सिर्फ हरासमेंट होता है, आपको ये समझना है। फिर ये अभिषेक डे है, ये क्या लिखा है, आई रिपीट सो मैनी टाइम दैट आई नीड द रिफंड अंडर 15 days बट नॉट आई गेट द रिफंड अंडर 15 days, लास्ट मंथ यू सेंट ए फेक मेल, मतलब रिफंड भी नहीं दे रहे हैं, मतलब 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड कुछ रहता है तो उसमें भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। फिर लिख रहा है नाउ आई एम थिंकिंग आई विल ओपन द केस इन सुप्रीम कोर्ट अगेन बिकॉज ऑफ डिलेइंग रिफंड एवरी मंथ। तो ऐसा करके ये लोग हरास करते हैं। फिर इसमें क्या लिखा है, विजेंद्र डोके, इवन आफ्टर 1 hour ऑफ DM देयर इज नो कॉल फ्रॉम योर एंड, आई रिसीव टू मैनी फोन कॉल फ्रॉम योर रिप्रेजेंटेटिव बिफोर रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी एंड नाउ नो वन इज देयर टू रिसीव माई कॉल। सिर्फ हरासमेंट होता है इंडिया में और कुछ नहीं होता, क्लेम आपका सेटल नहीं होगा और सीधे आपका बस पैसा जाएगा। तो यही हो रहा है इंडिया में बेसिकली। अब यहाँ पे लिखा है कोई ये अजय यादव, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद HDFC अर्गो डिस्पाइट हैविंग ए जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी, माई फुल क्लेम वॉज अनफेयरली रिड्यूस बाई सर्वेयर आफ्टर ए बाइक एक्सीडेंट। तो इनके यहाँ क्या है, डॉक्टर्स रहते हैं, टीम रहती है इनकी, और अगर कार वार का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उसमें सर्वेयर रहता है। तो उनका काम ही, उनको सैलरी इसलिए दी जाती है कि आपको मैक्सिमम क्लेम को रिजेक्ट करना है, और वो कैसे रिजेक्ट करना है, कुछ ना कुछ लूप होल्स फ्लॉ निकाल के उसमें आपको डाल देना, फिर उसके बाद हो गया कस्टमर ख़त्म। आपसे 2-4 बार 6 बार प्रीमियम लेंगे, एक बार जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सीधे क्लेम डिनाइल हो जाएगा। वहीं पे हम लोग देखते हैं जैसे सैफ अली खान इंजर्ड हुआ था, चाकू वाकू जब उसको लगा था, तो 27-28 लाख का क्लेम आया था उसका, कुछ 30-35 लाख का, और वो 1-2 दिन में पूरा रिम्बर्स हो गया था, मतलब उसका कैशलेस था तो पूरा उसको मिल गया। तो सेलिब्रिटी लोग को दे रहे हैं क्योंकि उससे ब्रांड इमेज ख़राब ना हो, और बाकी नीचे के लोग परेशान होते रहे, उनको लूटते रहो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको भी कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही स्कैम चल रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर ये लिख रहा है हाउ मैनी फकिंग डेज यू विल टेक टू प्रोसेस द क्लेम, थिंकिंग एंड आस्किंग डॉक्टर 1 by 1 जस्ट वेटिंग टाइम, शुड आई रेज ऑम्बड्समैन, मतलब वहाँ पर कंज्यूमर फोरम कोर्ट में कंप्लेन करेगा, नेवर गोइंग टू गेट दिस इंश्योरेंस रिन्यूड हैविंग 25 लाख कवरेज बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी यूज सच ए पैथेटिक सर्विस, मतलब 25-25 लाख का कवरेज लिए और नहीं मिल रहा उन लोग को।
फिर ये समीर करके कोई लड़का, नाउ आई रिसीव्ड HDFC हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नोटिस फ्रॉम HDFC अर्गो, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट प्रीमियम अमाउंट इज हायर बाई 4,000 अमाउंट, GST वॉज एबॉलिश, देयरफॉर इंश्योरेंस कंपनी रेज द प्रीमियम। मतलब GST भी कम हुआ, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिए ये लोग। तो वही बोल रहे हैं कि GST में बचत उत्सव मनाओ, यहाँ पे सब गेम हो रहा है और कुछ ना गवर्नमेंट को कोई मतलब है ना किसी को। और ये सब इसीलिए क्योंकि इतना करप्शन है इंडिया में, इसलिए इस लोग इतना फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर यही सेम चीज़ अमेरिका में कर दें तो बैन हो जाएंगे, ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, और कम से कम 100 मिलियन का कंपनसेशन देना पड़ता है वहाँ पे। तो एक टिश्यू नहीं दे रहे हो तो आप उसमें 2 मिलियन का क्लेम कर सकते हो और अब जीत जाओगे तो मिलता है। लेकिन बस इंडिया में ये सब होता है कि ऐसा आपको बस लूटते रहते हैं यहाँ पे और कुछ नहीं होता है। फिर एक अपन देखते हैं केयर हेल्थ। केयर हेल्थ में जाते हैं, और केयर हेल्थ में जाएंगे तो अपन देखते हैं यहाँ पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये आ गया केयर इंश्योरेंस इंडिया। ये इसके क्या है, जेन्युइन पेज है। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस में जाते हैं, ये भी टॉप में आ रहा था। अब इसका रिप्लाई सेक्शन में खोल के देख लो आप। तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो इसमें कस्टमर का रिप्लाई अगर ये नहीं दिखा रहा है, कुछ गेम कर दिए। देखो अभी इसमें कस्टमर का रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब ये ब्लैक लिस्ट किया हुआ है कि ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ये लीगल पेज तो नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि 701 फॉलोवर ही दिखा रहा है और रिप्लाई में कुछ आ नहीं रहा। तो ये सही पेज नहीं, गलत पेज है ये। केयर हेल्थ इंश्योरेंस अपन टाइप किए हैं, एक मिनट रुक जाओ, नीचे देखते हैं कहाँ क्या है। पीपल में जाके देखेंगे तब समझ में आएगा। हाँ ये केयर इंश्योरेंस ब्लू टिका है ना, अब यहाँ पे देखो 12,000 फॉलोअर्स दिख रहा है। अब यहाँ रिप्लाई सेक्शन में आओ आप। अब क्या लिख रहा है, पहला ये परा चंद्रकला, आई एम राइटिंग दिस आफ्टर वेस्टिंग माई वैल्यूबल टाइम एंड मनी पेइंग फॉर दिस shittiest insurance company. Any company should have moral ethics by respecting other time and money. The company website does not work at all. Service is very bad. ठीक, दूसरा कमेंट देखो, वासु, you guys keep asking for detailed final bill. How do you get detailed final bill for post hospitalization expenses where the expense occurred after surgery? I provided those bill accordingly. मतलब कुछ ना कुछ आपको डाल के ये लोग फंसा देंगे और नहीं मिलने वाला क्लेम, सिंपल यही रहता है। फिर लिखा है कि ये फास्ट ट्रैक इंफ्रा, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड द वे माई पॉलिसी नंबर इज बीइंग हैंडल्ड डिस्पाइट हैविंग सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू केयर हेल्थ विद द डिलीवरी स्लिप प्रूफ ऑफ सबमिशन शेयर्ड अर्लियर विद बोथ प्रूफ पॉलिसी बाजार अवॉइड वर्स्ट। तो मतलब ये लिख रहा है कि क्लेम हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर मेन क्लेम गिविंग एक्सक्यूज एज एक्सक्लूजन अवॉइड बाइंग दी पॉलिसी। तो मतलब इनका बस वही है बिजनेस मॉडल कुल मिला के, कि अगर हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, टोटल कलेक्शन हो रहा है, तो 1 लाख में 30-40 हज़ार रुपये रिम्बर्स कर दो लोगों को, और उसके बाद क्या कहते हैं, और किसी को पार्शियल करो, मतलब फुल अमाउंट तो देना ही नहीं है ना। 25 बिल आएगा 2 लाख रुपए का, तो देंगे पता चला 90,000 ही दे रहे हैं। और फिर उसके बाद उन लोग का जो बाकी लोगों का पैसा 1 लाख में से 40,000 रुपये लोगों को बांट दिए, और 50-60 हज़ार रुपये, 30,000-40,000 रुपये अपना प्योर प्रॉफिट रखते हैं। तो यही है। रतिक है, ये लिख रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड कंपनी व्हेन इट कम्स टू रिन्यूअल पॉलिसी हायर सम इंश्योर्ड इज चीप, रिन्यूअल इज हायर, वाओ दैट टू फॉर सीनियर सिटीजन। फिर एक ये अभिषेक सिन्हा लिख रहा है, अनफॉर्चुनेटली पोर्ट माई एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू केयर फ्रॉम स्टार हेल्थ through policy bazaar, but in policy it was wrongly written that my wife has taken claim in last policy which is false, requested to change on 8/10/2025 बस स्टिल पेंडिंग। तो इन लोग का साठ गांठ रहता है आपस में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इन लोग का मेन बिजनेस मॉडल यही है कि लोगों का पैसा खींचना है, और उनको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब जाके उनको पीठ में चाकू मारना है, मतलब छुरा मारना है, ये समझो, मतलब बैक स्टेप करते हैं बेसिकली। सच एन इंसेंसिटिव इंश्योरेंस कंपनी, माई मदर रिन्यूअल प्रीमियम केम अप अराउंड 33,000 वाइल लास्ट ईयर शी पेड 27,000, जंप ऑफ 23%, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द इंक्रीज प्रीमियम इज कैलकुलेटेड, इफ आई टेक दिस जीरो GST देन द हाइक इज 45%। मतलब यहाँ पे सब मोदी जी लोग बोल रहे हैं भाई आप बचत उत्सव मनाओ, हेल्थ इंश्योरेंस में कम कर दिया, कंपनी यहाँ सीधे प्रीमियम ही बढ़ा दी है। तो बस वही हो रहा है सब, क्योंकि गवर्नमेंट से लेकर नीचे तक सब कोई यहाँ पे स्कैम ही स्कैम कर रहे हैं, इसलिए यही चीज़ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, और उसी का फ़ायदा उठाते जा रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। मेरा लिखा है प्रवीण झा, माई पर्सनल एक्सपीरियंस बाई पॉलिसी का 5 ईयर्स हो गया, प्रीमियम कंटिन्यू दे रहा हूँ, और जब पॉलिसी की ज़रूरत पड़ा तो 40 डेज़ हो गया है, ना ही कैश लेस मिला और ना ही रिम्बर्समेंट। ट्राई रिसेंटली 2 लोगों को ये पॉलिसी परचेज़ करवाया था, लेकिन गलत किया कि पॉलिसी बेकार है, कोई भी नहीं ले। तो मतलब ये सोचो, मतलब 5 साल 6 साल आप प्रीमियम दे रहे हो, और एक बार क्लेम देने में इन लोग ऐसा नाटक करते हैं, मतलब आप ये समझो। तो बस यही है कि आप सोच समझ के लो यार, कुछ होना जाना है नहीं, फालतू में पैसा ही जाएगा।
अब ऑप्शन भी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, मतलब टॉप में जाओगे तो टॉप में भी वही हरेसमेंट, नीचे वालों को तो और आता पता नहीं है कब कंपनी बंद करके भाग जाए। तो कुल मिला के बस वही है कि ये पूरा करप्शन और स्कैम चल रहा है फुल फ्लेज, और सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है, और साठ गांठ है बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट की और सबकी, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो कोई भी मतलब बड़े लोगों का नहीं करेंगे, कोई हायर अथॉरिटी की, अगर कोई पॉलिटिक्स में कोई बंदा है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका नहीं करेंगे ये लोग। लेकिन जो एवरेज पब्लिक है उन्हीं का करेंगे, आप ये समझो, क्योंकि उनका करेंगे तो तुरंत एक्शन हो जाएगा, 2 मिनट में ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन नॉर्मल लोगों का क्या कर लेंगे, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोर्ट केस में जाएंगे तो घसीटते रहो, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि जाके ये सब 3-5 में फंसे, वो फिर ये इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के दूसरे में जाएगा, दूसरे में भी यही होगा। तो कुल मिला के यही हो रहा है और कुछ नहीं है, तो सोच समझ के लो जो भी लेना है यार, कुछ मिलना जुलना है नहीं इसमें, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। सो अगर आपको पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।